फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी ये शब्द हम काफ़ी सुनते हैं, पर अक्सर ना लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। मतलब जैसे कभी-कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसी ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आज इसी को थोड़ा साफ करते हैं कि भाई फ़र्क क्या है, लक्षण कैसे पहचाने और कौन सी चीज़ ज़्यादा सीरियस हो सकती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए सही समझ ना हो तो या तो बेवजह डर लगता रहता है या फिर जो असली खतरा है उसे हम हल्के में ले लेते हैं। तो जरूरी है कि इस पे ठीक से बात हो। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस की। आजकल ये बहुत कॉमन लगता है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ये होता क्या है एक्चुअली? देखें, फूड इंटॉलरेंस जो है ना वो मुख्य रूप से हमारे पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा है। होता यह है कि शरीर किसी खास खाने को पचाने के लिए जो जरूरी एंजाइम होता है वो ठीक से बना नहीं पाता। जैसे दूध का उदाहरण लें, दूध में होती है लैक्टोज शुगर, उसे पचाने के लिए चाहिए लैक्टेज एंजाइम। अब अगर किसी में वो एंजाइम कम है या है ही नहीं तो दूध उनको पचेगा नहीं। अच्छा, तो मतलब पेट में गड़बड़ होगी। हाँ बिल्कुल, इसके लक्षण जो हैं वो ज्यादातर पेट तक ही रहते हैं, जैसे गैस बन जाना, पेट फूलना, पेट में दर्द होना या फिर लूज मोशन। ये परेशानी आप कह सकते हैं लोकलाइज्ड होती है, मतलब स्थानीय। असर पाचन पर ही दिखता है। ठीक है, तो ये हुआ इंटॉलरेंस। अब आते हैं फूड एलर्जी पर। आपने कहा ये बिल्कुल अलग है, कैसे अलग है? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। फूड एलर्जी में पाचन तंत्र का सीधा रोल नहीं है। यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम मतलब शरीर की जो रक्षा प्रणाली है वो पिक्चर में आ जाती है। इसमें होता क्या है कि शरीर खाने में मौजूद किसी चीज को, अक्सर किसी प्रोटीन को, गलती से कोई बाहरी हमलावर समझ लेता है। हमलावर जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस? हाँ बिल्कुल वैसा ही। और फिर इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगता है, जैसे आईजीई एंटीबॉडीज, और एक तरह की लड़ाई छेड़ देता है। और इसका असर सिर्फ पेट पर नहीं, पूरे शरीर पर दिखता है। अरे बाप रे, मतलब शरीर खाने को ही दुश्मन मान लेता है। ये तो काफी सीरियस लगता है। लक्षण कैसे होते हैं इसमें? लक्षण काफी अलग और तेज हो सकते हैं। अक्सर खाना खाने के कुछ मिनटों से लेकर मान लीजिए 2 घंटे के अंदर अंदर सामने आ जाते हैं। जैसे स्किन पर एकदम से खुजली वाले दाने, पित्ती उछलना या फिर चक्कर आना, जी मिचलाना, गले में या जबान पर सूजन महसूस होना, या सबसे खतरनाक सांस लेने में तकलीफ होना। ये सब हो सकता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, ये बात गांठ बांधने वाली है। कुछ मामलों में एलर्जी का रिएक्शन इतना तेज और गंभीर होता है, जिसे एनाफिलेक्सिस कहते हैं, कि उसमें ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाता है, सांस की नली सिकुड़ जाती है। और अगर मान लीजिए 20 या 30 मिनट में फटाफट मेडिकल हेल्प जैसे एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन ना मिले तो हाँ, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओह, तो मतलब साफ है, इंटॉलरेंस पेट की दिक्कत थोड़ी लोकलाइज्ड और एलर्जी इम्यून सिस्टम का रिएक्शन जो पूरे शरीर पर असर कर सकता है और काफी खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लक्षणों का दायरा देखना बहुत जरूरी है। पेट तक हैं या पूरे शरीर में फैल रहे हैं। वो रस्सी और सांप वाली बात याद है ना? हाँ हाँ। इंटॉलरेंस वाली रस्सी आपको परेशान कर सकती है, पर एलर्जी वाला सांप सच में काट सकता है। इसलिए सही पहचान बहुत जरूरी है। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में थी वो ये कि आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि ये समस्याएं खासकर इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही हैं। क्या सच में ऐसा है या कुछ और बात है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें एक बड़ा एंगल है मनोवैज्ञानिक प्रभाव का और जबरदस्त मार्केटिंग का भी। आजकल कंपनियां ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री जैसे लेबल लगाकर नॉर्मल चीजों को भी ऐसे पेश करती हैं जैसे ये सबके लिए बहुत जरूरी हैं। फिर सेलिब्रिटीज इनको एंडोर्स करते हैं, तो लोगों को लगने लगता है कि शायद उन्हें भी ये प्रॉब्लम है और उन्हें भी ये खास प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। अच्छा, मतलब विज्ञापन देख देख कर ही लोग मान लेते हैं कि उन्हें इंटॉलरेंस है। हाँ, ये मुमकिन है। इसे नोसीबो इफेक्ट भी कह सकते हैं कुछ हद तक, जहां आप मान लेते हैं कि कोई चीज आपको नुकसान करेगी, या फिर प्लेसिबो भी कि फ्री फ्रॉम खाने से अच्छा लग रहा है। पर सच ये है कि बिना किसी ठोस डॉक्टरी जांच या सलाह के सिर्फ ट्रेंड या विज्ञापन देखकर खुद को इंटॉलरेंट या एलर्जिक मान लेना ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर आप बेवजह खाने पीने की चीजें बंद कर देंगे, शायद पोषण की कमी भी हो जाए। बिल्कुल, इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस से बचना चाहिए। तो फिर सलाह क्या है? अगर किसी को लगता है कि कोई खास खाना खाने के बाद उन्हें दिक्कत होती है तो क्या करें? सबसे पहली और जरूरी सलाह तो यही है कि किसी अच्छे अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें। उन्हें पूरी डिटेल बताएं, क्या खाया था,
कितनी देर बाद लक्षण शुरू हुए, क्या क्या महसूस हुआ, कितनी बार ऐसा हो चुका है। वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर जरूरत पड़ने पर कुछ जांच करके सही बता पाएंगे कि असल में मामला क्या है, इंटॉलरेंस है, एलर्जी है या कोई और वजह है। सही बात है, खुद से डॉक्टर बनना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं, सही निदान ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। तो आज हमने ये समझा कि फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी ये दो अलग अलग दुनिया है। एक पाचन से जुड़ी है, दूसरी इम्यून सिस्टम से, और एलर्जी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। लक्षणों को समझना और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक बात और जो सोचने वाली है वो ये कि आज के इस दौर में जहां बाजार और विज्ञापन हमें लगातार ये बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, वहां हम अपने शरीर की असली ज़रूरत और जो ज़रूरत हमें बताई जा रही है या महसूस करवाई जा रही है उसके बीच फ़र्क कैसे करें, ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।